अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशनल मोशन। और आज इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे। और इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और इन इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और यहाँ पर बॉडीज जो है ना वो सेम एक्सिस में मूव नहीं करेंगी। आप देखेंगे कि एक बॉडी एक्स एक्सिस में थी और एक बॉडी एट सम एंगल पे। और जैसे ही वो दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो वो स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, स्टक हो जाएंगी। और फिर वो कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी एट सम एंगल थीटा या एट सम एंगल फाई। तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंसिडर टू बॉडीज हैविंग अ masses m1 and m2 moving with the velocity v1 and v2 in two dimensional xy plane। ठीक है, assume that फर्स्ट बॉल जो है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। ये आपकी फर्स्ट बॉल है m1, तो ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। लेकिन जो सेकंड बॉल है वो एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, वो एक एंगल पे मूव कर रही है। ये m2 जो है ना, ये सेकंड बॉल है। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है ये बॉल। और इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है। अब ये देखें, ये एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन में ये दो बॉडीज जो है ना मूव कर रही। और जब ये ओरिजिन पॉइंट पे, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट पे जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी तो ये स्टिक टुगेदर हो जाएंगी। अब क्योंकि V2 एक एंगल पे है, तो हम इस V2 के क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे टू रिजॉल्व द टॉपिक, टू रिजॉल्व द वेक्टर्स। तो रिजॉल्व V2 इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो बेटा इसको कंपोनेंट्स में ज़रा कन्वर्ट करें ज़रा। एक तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा V2y, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा V2x। यहाँ पे V2x किसके इक्वल होगा, ये होगा V2 cos थीटा। एंड V2y इसके इक्वल होगा V2 sin थीटा। सिंपल। अब ये दोनों बॉल्स ओरिजिन पे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगी। कोलिजन के बाद ये स्टिक टुगेदर आपस में कंबाइन हो जाएंगे और दे मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। इनका जो कंबाइन मैस होगा इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2, सम ऑफ m1 एंड m2 कंबाइन हो गए। अब ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे वो vf वेलोसिटी है, और एट द एंगल ऑफ फाई विद द एक्स एक्सिस। ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बनी है। ये कैपिटल M है, होल मैस जो इनका कंबाइन मैस है, और वी एफ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और एट द एंगल फाई। अब क्योंकि ये भी एक एंगल पे स्कैटर हुआ है ये मैस, तो इसके भी हम क्या बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। वी एफ के भी हमने क्या बनाने हैं, कंपोनेंट्स बनाने। तो बेटा ये कंपोनेंट्स बना लेते हैं इसके भी। ये हमारा बनेगा वी एफ वाई, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये होगा वी एफ एक्स। तो वी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी एफ कोस फाई, और वी एफ वी एफ वाई की वैल्यू होगी वी एफ साइन फाई। ओनली मोमेंटम इज अ कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगी, जस्ट मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम फिर मोमेंटम की इक्वेशन ही अ, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ही अप्लाई करेंगे इस पे। तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अलहदा मोमेंटम की इक्वेशन ड्राइव होंगी, और वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की एक अलहदा से इक्वेशन ड्राइव होगी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो बेटा अगर आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया है तो फिर ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी है, इसमें आपको कोई मसला या कोई परेशानी नहीं होगी। पहला काम आपने क्या करना है कि M1 का, ये जो M1 है इसका एक्स एक्सिस का मोमेंटम ज़रा निकालें। एक्स एक्सिस का मोमेंटम तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो इसका मोमेंटम होगा M1 V1। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी
थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है M2, क्योंकि ये एक एंगल पे। तो अब आपने इसके क्या ड्राइव किए थे, कंपोनेंट्स बनाए थे। ये इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट हो गया था, और यहाँ पे ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया था। और एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये एक्स वाला कंपोनेंट। और एक्स वाला कंपोनेंट हमने क्या निकाला था बेटा, V2, V2 एक्स, V2 एक्स। और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, V2 cos थीटा। याद आया आपको। आफ्टर कोलेजन क्या होगा, V1, ये जो VFY है, VF, इसके आपको क्या बनाने हैं, कंपोनेंट बनाने हैं। ए कंपोनेंट ये हो जाएगा, जो कि वर्टिकल एक्सिस होगा, और दूसरा कंपोनेंट ये जो एक्स एक्सिस, हमें तो एक्स एक्सिस वाला चाहिए। और हमने ऊपर इसके भी कंपोनेंट्स तो ड्रा किए थे बेटा, और वो आया था VFX। और VFX की वैल्यू क्या थी, VFX की वैल्यू VF cos 5। अब यही चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। देखें, बिफोर कोलेजन M1 का जो मोमेंटम था वो होगा M1 V1 प्लस M2 का मोमेंटम M2 V2 x इज इक्वल टू आफ्टर कोलेजन होल जो कंबाइन मैस है उसका मोमेंटम कैपिटल M एंड VFX। एक्स एक्सिस के अलोंग जितने कंपोनेंट्स होंगे वो हमने लिए। अब इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो M1 V1 प्लस M2 V2 cos थीटा इज इक्वल टू M VF cos 5। ये बेटा इक्वेशन आ गई है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली इक्वेशन आएगी। अब इसी तरह मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो बेटा ये जो फर्स्ट बॉल है ये तो वाई एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा, तो इसका मोमेंटम, वर्टिकल मोमेंटम तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो M2 है ये तो एक एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसका हमने ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करना है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, याद करें, V2 y। और V2 y की वैल्यू क्या निकाली थी, V2 sin थीटा। बिल्कुल इसी तरह आगे आ जाए, कंबाइन मैस कैपिटल M पे आ जाए, जो कि VF वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसके भी हमने कंपोनेंट्स बनाए थे। ये इसका था वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट ही हमने एज्यूम करना है, कंसिडर करना है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट था VFy। इसकी वैल्यू क्या थी, VF sin 5। अब इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है बिफोर कोलिजन। M1 का मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो, वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं, प्लस M2 का वर्टिकल कंपोनेंट मींस मोमेंटम, वो होगा M2 V2 y इज इक्वल टू कंबाइन मैस कैपिटल M VFy। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। M2 V2 y की वैल्यू V2 sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M VF sin 5। तो बेटा ये इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। देखें, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी तो बेटा कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इनएलास्टिक कोलिजन है। इनएलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो और काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी है, और इसलिए हम इस यहाँ पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी नहीं ड्राइव करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। अब बिफोर, यानी कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको हाइडिंग दें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल M1 की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो होगी हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस सेकेंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 V2 स्क्वायर। इसी तरह फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ कैपिटल M VF स्क्वायर। और एनर्जी में लॉस कितना होगा आफ्टर कोलिजन। तो आप क्या करेंगे, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी,
पॉजिटिव वैल्यू अगर आपने अचीव करनी है तो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले, और इसमें से माइनस करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास यहाँ पे लॉस आ जाएगा, कितनी एनर्जी डिसिपेट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आई होप ये लेक्चर समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन। डेली लाइफ में वैसे तो जितनी भी कोलिजन्स हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन्स ही हैं मेजॉरिटी, सिवाय गैस मालिक्यूल्स कोलिजन के, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। और यहाँ पे आप देखें कराटे चॉप, एक किसी पर्सन को आपने देखा होगा जो कराटे कर रहा है और वो अपने हाथ से ईंटें जो हैं ब्रिक्स वो तोड़ देता है। अब इस टाइप ऑफ कोलिजन के अंदर क्या होता है, मोमेंटम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहना, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती। इस कोलिजन्स में डिफॉर्मेशन होती है। आप यानी कि वो जो कराटे बाज होता है वो ब्रेक्स को डैमेज करता है, डिफॉर्म करता है, वो तोड़ देता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और डिफॉर्मेशन करने में, डिफॉर्म करने में, डैमेज करने में। तो ये भी एक इनइलास्टिक कोलिजन्स की एक एग्जांपल है। और इसका इजी सोल्यूशन यही है बेटा कि वो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना स्टार्ट में, जब मैंने इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन के डिफरेंसेस बताए, तो वो लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं किसी भी कोलिजन्स को कि ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। इसी तरह आप देखें कि जब टू कार क्रैश करेंगी तो वो एक दूसरे को डिफॉर्म करेंगी, वापस में स्टक हो जाएंगी, स्टक टुगेदर हो जाएंगी। तो ये भी इनइलास्टिक कोलिजन की जो है वो टाइप है। इसमें भी मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। वो उसका ज़्यादातर पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और कार्स को डिफॉर्म करने में। फिर थर्ड एग्जांपल आपकी बुक में जो मेंशन है वो बॉल एंड बैट कोलिजन एज एन इनइलास्टिक कोलिजन। जब भी बैट बॉल के साथ हिट करता है तो वो बॉल को क्या करता है, डिफॉर्म करता है, डैमेज करता है। तो वहाँ पर भी बैट की जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट होती है साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और बॉल को डिफॉर्म करने में। तो इस वजह से भी वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे दें आप इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।